नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेंबर्स क्लास रेप्टिलिया के। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉर्टोइज के बारे में, टर्टल्स के बारे में और अलग अलग प्रकार के लिजर्ड्स के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो लिविंग रेप्टाइल्स हैं आज के टाइम में, उनमें से हम आज पढ़ने वाले हैं टॉर्टोइज और टर्टल्स। आपने ये दोनों देखे होंगे। टॉर्टोइज तो शायद आपने अपनी आंखों के सामने या किसी के घर में पालतू जीव की तरह रहता हुआ भी देखा होगा, लेकिन टर्टल्स आपको कहाँ मिलते हैं? टर्टल्स आपको पानी में मिलते हैं, राइट? कहाँ मिलेंगे? पानी में मिलते हैं। एंड देखने में ये दोनों बहुत ही एक जैसे लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है, राइट? तो अगर हम बात करते हैं टॉर्टोइज और टर्टल्स की, तो जो इन दोनों की बॉडी है, जब आप इनकी फोटोग्राफ देखेंगे, यहाँ पे जब इमेज देखेंगे, तो यहाँ पे भी आपको क्या नज़र आ रहा है? शेल नज़र आ रहा है, और यहाँ भी आपको शेल नज़र आ रहा है, ठीक है? दोनों अभी आपको पता नहीं है कि कौन सा टॉर्टोइज है और कौन सा टर्टल है। तो जो टॉर्टोइज होता है बेटा, उनका जो शेल है वो ऐसा ओवल होता है। कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। जबकि जो टर्टल्स होते हैं उनका शेल कैसा होता है? थोड़ा दबा हुआ होता है एंड हार्ट शेप्ड होता है, ठीक है? कैसा होगा इनका शेप? टर्टल्स का शेल का शेप कैसा होगा? कुछ ऐसा सा होगा, राइट? ठीक है, तो ये हुआ हमारा टर्टल का शेल का शेप। और टॉर्टोइज का शेल का शेप कैसा हुआ? ओवल, थोड़ा उठा हुआ होगा, राइट? दूसरा डिफरेंस जो टर्टल और टॉर्टोइज में आपको देखने को मिलेगा वो है उनका हैबिटेट। क्या है उनका हैबिटेट? टॉर्टोइज मैंने आपको क्या बताया, कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। जबकि जो टर्टल है वो कहाँ रहेंगे? वाटर में रहेंगे, ठीक है? अब इनके आवास में अंतर होने के कारण इनके अपेंडेजेस, लिम्स में भी डिफरेंस होगा, राइट? इनके अपेंडेजेस में भी डिफरेंस होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो टर्टल के जो लिम्स हैं वो कैसे हैं? ऐसे फ्लिपर्स जैसे हैं। कैसे हैं? ऐसे फ्लिपर्स जैसे हैं, जो क्या करेंगे? उनको स्विम करने में मदद करेंगे। क्या करने में मदद करेंगे? तैरने में मदद करेंगे। जबकि टॉर्टोइज के पैर चलने में मदद करते हैं और ये कुछ ऐसे इलोंगेटेड पैर होते हैं, राइट? ठीक है, तो ये तीन चार कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आपको टॉर्टोइज में। तो ये ऊपर वाला कौन है? ये है हमारा टॉर्टोइज भाई। और नीचे वाला कौन है? ये है हमारा टर्टल, जो कहाँ रहता है? पानी में रहता है, ठीक है? The body is protected by a shell consisting of a dorsal carapace and ventral plastron। तो ये जो नीचे वाली जगह है इसको क्या बोल रहे हैं हम? वेंट्रल साइड पे है, इसको बोलेंगे हम प्लास्ट्रॉन। क्या बोल रहे हैं? प्लास्ट्रॉन बोल रहे हैं। और ऊपर वाले को हम क्या बोल रहे हैं? कैरापेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कैरापेस बोल रहे हैं। ये जीव टूथलेस जीव होते हैं। इनमें दांत नहीं देखने को मिलते। क्या नहीं मिलते? दांत देखने को नहीं मिलते। दांत की बात आ गई तो हम बात कर लेते हैं इनके खाने की। तो दोनों टर्टल्स एंड टॉर्टोइज क्या हैं? वेजिटेशन पे, पेड़ पौधों पे अपना खाना या पेड़ पौधों को अपने खाने की तरह खाते हैं। लेकिन जो टर्टल्स होते हैं, क्या होते हैं? जो टर्टल्स होते हैं, इनमें कुछ टर्टल्स ऐसे होते हैं जो मांसाहारी भी होते हैं, और वो क्या होते हैं? फ्लैश ईटर्स होते हैं। Both tortoises and turtles feed on vegetation, but some turtles are flesh eaters। मतलब क्या है? मांसाहारी है, ठीक है? मांसाहारी मतलब क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, कार्निवोरस है, राइट? जाइंट टॉर्टोइज जो है वो कितने किलो का हो सकता है? 600 किलो तक का भी हो सकता है। बहुत बड़े बड़े टॉर्टोइज हमें देखने को मिले हैं, राइट? एंड दे आर कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल्स। मोर देन 180 ईयर्स जो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, राइट? या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि कहाँ तक या कब तक जी सकते हैं, या जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है? मोर देन 180 ईयर्स, 180 साल से भी ज़्यादा ये जी सकते हैं, राइट? ठीक है, दूसरा हमारा जो जीव है आज जिसके बारे में हम बात करने जाएंगे वो है स्फीनोडॉन। क्या है?
स्फीनोडॉन है। ये क्या है, इसको तुआ तारा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तुआ तारा भी बोला जाता है। और ये कहाँ देखने को मिली है अभी तक, ये हमारे को न्यूजीलैंड में देखने को मिली है। कहाँ देखने को मिली है, न्यूजीलैंड में ये देखने को मिली है। और इसमें बोला जाता है कि जो इसकी पीनियल ग्लैंड है वो हाईली एक्टिव है और वो किस में बदल गई है, थर्ड आई में कन्वर्ट हो गई है। क्या हो गई है, थर्ड आई में कन्वर्ट हो गई है, राइट। लेकिन न्यूजीलैंड में देखा गया है कि ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, इसलिए न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए बहुत सारे लॉज लगा दिए हैं, राइट। सो ये क्या है, एक बरोइंग कार्निवोरस एंड नॉक्टर्नल इन हैबिट्स है। क्या है, जो स्फीनोडॉन है वो क्या करती है, बिल बना के रहती है। बरोइंग है, बरोइंग का क्या मतलब है, बिल बना के रहना, ठीक है। एंड कार्निवोरस मतलब मांसाहारी है, एंड नॉक्टर्नल मतलब रात के समय में एक्टिव होती है। और ये देखने में कैसी लग रही है, छिपकली जैसी लग रही है। तो ये कैसी है, लिजर्ड लाइक है। कैसी है, लिजर्ड लाइक है। और कितनी लंबी होती है, 70 सेंटीमीटर के करीब ये लंबी होती है, राइट। यंग तुआ तारा में क्या होता है, रूडिमेंट्री थर्ड आई होती है ऑन टॉप ऑफ द हेड। क्या मिलेगी आपको, तीसरी आंख देखने को मिलेगी, राइट। इट वॉज फॉर्मली फाउंड थ्रू आउट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में इसको देखा गया था, बट इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू सम स्मॉल नेबरिंग आइलैंड्स। द लिविंग फॉसिल, इसको और क्या बोला जाता है, लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्फीनोडॉन को एक लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है, राइट। स्फीनोडॉन को आप क्या याद रखेंगे कि ये क्या है, एक जीता जागता फॉसिल है, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है, एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गया है, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड के द्वारा, राइट। जहां अब हम क्योंकि लिजार्ड लाइक एनिमल पे आ गए, तो अब हम लिजार्ड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी लिजार्ड्स होती हैं जो पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं, राइट। उनको क्या बोला जाता है, हेलोडर्मा भी बोला जाता है। और ये क्या होती हैं, पॉइजनस लिजर्ड्स होती हैं, जिसमें कि गीला मॉन्स्टर आती है एक, और एक आती है बीडेड लिजर्ड। ये दो तरीके की ऐसे लिजर्ड्स होती हैं जो जहरीली होती हैं, राइट। हेलोडर्मा सस्पेक्टम गीला मॉन्स्टर है, एंड हेलोडर्मा बोरिडियम कौन है, बीडेड लिजर्ड है, राइट, ठीक है। अब कुछ ऐसी लिजर्ड्स भी हैं जो क्या है, उड़ती हैं। हमने फ्लाइंग फिशेस देखी हैं, हमने फ्लाइंग फ्रॉग देखा है, तो फ्लाइंग लिजर्ड भी देख लेते हैं, ठीक है। ये रोज़ हमारे को जानवर जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही चौंका नहीं रहे हैं कि उड़ती हुई लिजर्ड कैसे देखने को मिलेगी। तो ये इसका नाम है ड्रैको। क्या है ये, फ्लाइंग लिजर्ड बोलते हैं इसको। अब ये फ्लाई कैसे करती है, तो ये जो इसके विंग्स दिख रहे हैं आपको, या विंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, इसके एक्सटेंडेड रिब्स हैं। क्या है, एक्सटेंडेड रिब्स हैं। इट हैज़ मेम्ब्रेनस पैराशूट। क्या बोल रहे हैं इसको, एक पैराशूट जैसा क्या है, मेम्ब्रेन है। और उसको क्या बोला गया है, पटेगिया बोला गया है, या फिर पटेजिया बोला गया है। क्या बोला गया है, ये जो इसके आपको विंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, पटेजिया है, राइट। दोनों को अगर हम करेंगे तो पटेजिया, और एक को अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पटेजियम। और ये कैसे सपोर्ट हुए हुए हैं, इनमें सपोर्ट क्या है, इन विंग्स में आपको ये दिख रहा है, ये क्या लाइंस दिख रही हैं, या फिर क्या है, ये है हमारे एक्सटेंडेड रिब्स। क्या है ये, एक्सटेंडेड रिब्स है। द पटेजिया आर यूज फॉर ग्लाइडिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री। जो भी अभी तक हमने फ्लाइंग फिश देखी है, या फ्लाइंग फ्रॉग देखा है, या फिर फ्लाइंग लिजर्ड की भी अगर हम बात कर लें, तो ये लिटरली उड़ते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, ग्लाइड मारते हैं। ग्लाइड मारना मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लंबी छलांग मारने को क्या बोलते हैं, ग्लाइड करना बोलते हैं, राइट। ड्रैको इज़ कॉमन इन इंडिया। इंडिया में कहाँ मिलता है, असम और केरला में मिलता है। म्यांमार एंड मलेशिया में भी ड्रैको या फ्लाइंग लिजर्ड देखने को मिल सकती है, राइट। कमेलियन की अगर हम बात करें, तो कमेलियन का नाम सुनते ही हमारे जहन में वो जानवर आता है जो कुछ छिप
छिपकली जैसा नजर आता है और अपना रंग बदल सकता है, राइट। क्या कर सकता है? अपना रंग बदल लेता है और अपने आसपास की सराउंडिंग्स के साथ में घुल मिल जाता है, ताकि वो अपने ऊपर होने वाले अटैक को रोक सके। क्या कर सके? रोक सके, या फिर उस अटैक से बच सके और सामने जो प्रीडेटर है उसको कंफ्यूज कर सके, राइट। सो कमेलियंस हैव अर्बोरियल लाइफ। अर्बोरियल मतलब क्या होता है? जैसे हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, लैंड पे रहने वाले, तो अर्बोरियल होते हैं जो कहाँ रहते हैं? ट्री पर रहने वाले। इसलिए इसको, कमेलियन को प्यार से क्या बोला जाता है? ट्री लिजर्ड भी बोला जाता है, राइट। इट हैज़ लॉन्ग टंग, बहुत लंबी जीभ है इसकी। एंड राइट, यहाँ मान लीजिए अगर यहाँ इस जगह अगर हम इस टहनी को बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे कोई जानवर बैठा है, तो ये क्या करेगी? अपनी लंबी जीभ निकालेगी और जीभ निकाल के इसको पकड़ के अपने मुंह में ले जाएगी, राइट। आप बोलेंगे कि मैम आपने जीभ तो बनाई, लेकिन आपने कुछ ऐसी गोल कर दी जीभ को आगे, तो ऐसी जीभ को हम क्या बोलते हैं? प्रीहेंसाइल। क्या बोलते हैं? प्रीहेंसाइल। ये शब्द हमने पहले कहाँ पढ़ा था? प्रीहेंसाइल टेल। याद करिए, समुद्री घोड़ा, उसकी क्या होती थी? जो पूंछ होती थी, या फिर जो पेल्विक फिन्स और कॉर्डल फिन्स थे वो एब्सेंट होते थे और उनकी जगह क्या आ गई थी? प्रीहेंसाइल टेल आ गई थी। मतलब वो टेल जो घूमी हुई हो और जो किसी चीज़ को ग्रैस्प करने में, पकड़ने में मदद करे। तो जो इसकी टंग है वो अपने प्रे को पकड़ने में मदद करती है, लंबी है और क्या करने में मदद करती है? प्रे को पकड़ने में मदद करती है, शिकार को पकड़ने में मदद करती है। कमेलियन हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ इट्स बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। जैसा उसका चारों तरफ सराउंडिंग्स है, वैसे ही वो अपना रंग बदल सकता है, राइट। हेमीडेक्टाइलस, अब ये कौन है? ये वो छिपकली है जो हमें हमारे घरों में देखने को मिलती है, दीवारों में देखने को मिलती है, या फिर कहीं अंधेरी जगहों पे देखने को हमारे को मिलती है। इसको बोलते हैं वॉल लिजर्ड, या फिर इसको आप हाउस लिजर्ड भी बोल सकते हैं, या इसको प्यार से आप गेको भी बोल सकते हैं, राइट। अब ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है कि मान लीजिए आप कभी छिपकली को पकड़ रहे हो या झाड़ू से उसको पकड़ रहे हो, तो ये क्या करती है? पूंछ अपनी पीछे छोड़ जाती है और खुद आगे निकल जाती है। तो इसमें क्या कैपेसिटी होती है या क्या एबिलिटी होती है? इट ब्रेक्स ऑफ इट्स टेल टू एस्केप फ्रॉम द एनिमी, राइट। क्या है? इट एग्जिबिट्स द फिनोमिनन, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोटॉमी बोलते हैं। वॉलंटरी कास्टिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी व्हेन द एनिमल इज अटैक। आपने झाड़ू से मारा या उसको पकड़ने की कोशिश करी, तो वो क्या करेगी? अपनी टेल पीछे छोड़ जाएगी और खुद आगे भाग जाएगी। ऐसे फीचर को क्या बोला गया है? फिनोमिनन ऑफ ऑटोटॉमी, राइट। ठीक है। लेटर ऑन द टेल रीजनरेट्स, और बाद में टेल अपने आप वापस से उग के आ जाती है, राइट। नॉक्टर्नल है, रात के टाइम में देखने को मिलेगी। ईच फिंगर एंड टो डायलेट्स इनटू 2 rows of ridged lamella to form adhesive pads on the ventral surface, right। अब जो इसके palms है या जो appendages हैं वो ऐसे दीवार पे जब भी चिपकती है तो क्या बनाने का काम करती है? वैक्यूम कप जैसा काम करती है। क्या काम करती है? वैक्यूम कप जैसे ये दीवार पे चिपक जाने का काम करती है, चिपकने में मदद करती है। एंड हेल्प्स द एनिमल टू मूव ऑन सीलिंग एंड स्मूथ सर्फेसेस। अगर आपने कभी देखा हो तो ये दीवारों पे नहीं, ये आपको छतों पे भी मिलती है चलते हुए। मतलब ये उल्टी चल रही होती है लेकिन ये गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि जो इसके हाथ हैं वो कैसे मदद करते हैं? वैक्यूम बनाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से ये चिपकी रहती है, राइट। है ना, बहुत ही चौंकाने वाली बात। तो जो वॉल लिजर्ड है वो क्या खाती है? इंसेक्ट्स खाती है। और क्या होता है? इंसेक्ट्स को बढ़ने नहीं देती, उनकी पॉपुलेशन को कम रखती है। और ये क्या होती हैं? हाउस लिजर्ड्स क्या होती हैं, या गेको या वॉल लिजर्ड्स क्या होती हैं? पॉइजनस नहीं होती हैं, जहरीली नहीं होती हैं, राइट।
कैलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो कैलिटीज़ क्या है, ये वो वाला गिरगिट है जो आपको अपने गार्डन में देखने को मिलता है। जी हाँ, कमेलियन और कैलिटीज़ दोनों ही अलग अलग जानवर हैं, राइट। आते ये लिजर्ड्स के अंडर ही हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरीके के जानवर हैं। ये भी अर्बोरियल है, पेड़ों में रहता है, और जब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो उसकी जो हेड और नेक है वो लाल रंग में बदल जाती है, और जो पीठ है, जो ट्रंक है उसकी, वो कैसी हो जाएगी, पीली रंग की हो जाएगी, राइट। जो मेल है वो परफॉर्म करते हैं पिक्यूलियर कोर्टशिप डांस बिफोर द फीमेल। फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो नाचते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा किस किस के बारे में, टॉर्टोइस के बारे में और टर्टल्स के बारे में। साथ ही हमने बहुत ही अलग अलग तरीके की लिजर्ड्स, छिपकलियों के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास में यही था। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही बेहतरीन रेप्टाइल्स के मेंबर्स के साथ। और क्या हैं वो हैं स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एंड घड़ियाल्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।